कितने लोग जानते हैं गीता का जो पुण्य कितने हैं? कौन बता सकता है? क्यों हम लोग सुनते हैं मृतक के बाद में गीता? कारण क्या है? इसका पुण्य कितने जानते हो? गीता, सभी लोग बोले गीता सासिदम पुण्यम या प्रायते पुमान, यानी कि जिसके निमित्त सुन रहे, सर्वासी दादाजी के निमित्त सुन रहे हैं, तो विष्णु पदम अवप्नोति, विष्णु पदम वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो सकता है। विष्णु पदम अवप्नोति, भय शोक आदि वर्जिता। इस प्रयांगन पर भय हुआ है, शोक आया है, ये सब हट जाएंगे, क्योंकि ये गीता हम भारतीय जो सनातनी हैं कितने भाग्यशाली कि हमारे पास वो ग्रंथ है जो भगवान ने बोला। ये कोई व्यक्ति नहीं बोला, स्वयं भगवान ने बोला। अब बताओ और हमें क्या चाहिए करने के लिए? अरे स्वयं भगवान हुआ, भगवान के मुंह से निकला हुआ ग्रंथ। और इस ग्रंथ सुनने के बाद जो जीवन में उतार ले, मुक्ति के द्वार खुल जाए, मुक्ति के द्वार खुल जाए। अरे गंगा तो पैर छूती हुई निकली है। चल्यासी विक्रमे बलिम अद्भुता वामना, पौना के रूप लिया ना, 3 डेग जमीन मांगे थे। कितने? ज्यादा जरूरत नहीं है हमें, 3 डेग में शरीर हट जाइए। लेकिन हम लोग हाय हाय करते बटोर रहे। अलमारी में पता नहीं कितना दिवाली की साड़ी भर गई है, फिर भी कमती है, फिर भी। हाँ, भैया लोग के तो सब मांगो सेट रो, कुर्सी मांगो रो। हाँ, कपड़ा अगर साड़ी सेट है तो नेकलेस मांगो सेट, कानला मांगो सेट, कमर पट्टी सेट, पायजोब सेट, वही रकम जूता मांगो सेट। लेकिन बेचारी हमेशा आप सेट रहे। जब तक भजन नहीं रही, मेरे राम के भजन नहीं रही, ये जीव बताएगा उसके टुकड़ा है। मम मन से जीव लोग का जीव होते, मैंने 3 बार कहा सनातन धर्म की जय। आज भी प्रदीप जी है, हमारे दादा प्रदीप जी आज भी है, जीव है। ये पंचतत्व का शरीर नष्ट हुआ है। उनका बिटिया डॉक्टर है, ये बेटी है कंचन जी। उससे पूछो ये शरीर कैसे चलता है? लंग से, मरे बाद में लंग्स रहे, हार्ट से, मरे बाद में भी हार्ट रहे, सेरेब्रम से, मरे बाद में ही रहे, गुज्जा है तो हाथ से चले, मरे बाद में हाथ भी रहे, मरे बाद में गोड़ भी रहे, हार्ट, लंग, फेफड़ा सब रहे, खाली एक चीज नहीं रहे। कौन चीज नहीं रहे? कंचन बता दो। जिसको आप सोल बोलते हो, रूह बोलते हो, मुसलमान भाई रूह बोलते हैं, हमारे भारतीय आत्मा कहते हैं, वो निकल गया। शक्ति जो है वो आत्मा से भी नहीं आता है। अरे बाबा तो कहां से आता है? ईश्वर सर्वभू 18 अध्याय जाएंगे ना तो वहां मिलेंगे। ये गीता जो समझ गया, मनोमत्थन हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, भगवान को हृदय में अनुभूति हो जाएगा। ये गीता साक्षात कन्हैया का दर्शन दिलाएगा। लेकिन ज्यादातर मृतक में लोग नमूना पान के लिए आते हैं। आज साबू वाला है, बोला है कि दो तुकी आला है, नहीं बोले आज आबू वाला है। ये आबू कहा है नहीं जानी है। तो सुनो, कहा के आज गीता कौन पाठते हैं? बोला नहीं जानते, कोई नहीं जानता। हम लोग भारतीय नहीं, खाली सोशल गैदरिंग हो रहा। वी डोंट वांट टू नो। जिसके पढ़े हुए जाओ घर के भीतर पढ़ दो, ये मनोरंजन करेंगे, सिगरेट पिएंगे, तंबाकू पिएंगे। ये पंडाल बना है ये गीता पाठ के लिए। 33 करोड़ देवता की चीज। हमारे दादाजी का इच्छा था कि 7 रोज का भागवत सुनना। बेटी जब डॉक्टर बन जाएगी, लेकिन बेटी शादी करने के बाद तो न्यूजीलैंड चली गई, बिकॉज वो दौड़ धूप में थे ना। तो लेकिन उसका इच्छा था, क्योंकि मेरे के पास ही कॉल करते थे, बेटिया कहीं दूर नहीं जाए, नहीं चले, सब तुम्हारे हाथ में, ट्रांसफर दूर नहीं होना चाहिए, लंबा सा कर दी। तब ऐसे इतना चिंतित थे और मुझसे बात करते थे। साहब मैं 2 बार प्रोग्राम किए,
सोनिया जी आकर तो यही नहाए, यही भोजन बनाए। मुझे हमेशा बताती, दादाजी दौड़ दौड़ के एक चीज लाते थे। दादाजी हींग मांगे, दादाजी सरसों मांगे, दादाजी दादा दौड़े बेचारा। तो सोनिया जी यही नहाए, यही स्नान किए थे, यही भोजन बनाए, यही भगवान के भोग लगे थे। तो विशेषता पूर्व गीता हर प्राणियां जो आए ना, शरीर छोड़े की पड़ी, ये जानना जरूरी है। आज हमारे साथ में दादा नहीं, यार हम लोग भी नहीं रहेगा। आप जितने लोग हैं, बारीकी से अपने कर्म अनुसार से जितने श्वास दिए हैं। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलग कहे मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्या। जिस दिन पैदा हुए 6 चीज लिखा गए थे। जिस दिन डिलीवरी रूम में आए 6 चीज पहले लिखाया गया था। तुम्हारा हानि, तुम्हारा कितना लाभ हुई, तुम्हारा जीवन कितना रही, तुम्हारा मरण, तुम्हारा यश कितना मान सम्मान मिली, कितना अबजस रही, ये तो जन्म लेस पहले लिखाई गए। क्योंकि ये जीव आज के नहीं है। 4था अध्याय में आप लोग सुने ना, भगवान ने सूरज को ज्ञान दिया। सूरज मनु इच्छा को इमं विवासते योगम प्रोकतम अहम अव्यायम मनु इच्छा को ब्रेवित। तो अर्जुन ने बोला, प्रभु सूरज तो बहुत पहले आई, अपरम जन्मा विवासतो परम जन्मा। वो तो अपरम है, सूरज तो बहुत पहले से, तुम तो अभी आए। तब मेरे गोविंद ने कहा, बहुनी में व्यातीतानी जन्मनी तवाचा अर्जुना। अर्जुन, तुम्हार बहुत से जन्म हो चुका है, मैं सब जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। इसलिए आपका भी बहुत जन्म हो चुके हैं। ये पहला जन्म नहीं था और पहला मरण भी नहीं, कई बार मर चुके हैं। तभी लोगों से पूछो, मृत्यु चाहिए ना बाबा, हमारे पड़ोसी को है, हमारा नहीं हो। काहे अच्छा मृत्यु नहीं चाहिए। अरे मृत्यु नहीं दे तो तुम काहे डराए, काहे मृत्यु से इतना डर काहे? कारण एक है। कौन कारण है? कारण ये है कि भले इस जन्म में भी नहीं मरा है। अच्छा, कोई व्यक्ति को सांप काटा, सांप से डरा है, मानी थे, सांप के फोटोज डरा है, मानी थे, काटी उसके काटी से एक बार। एक व्यक्ति इमारत से नीचे गिरा, अब वो पर्वत पे नहीं मांगे चढ़े, मानी थे। अरे मृत्यु तो गई नहीं, मृत्यु से क्या इतना डर? इस जन्म में भले नहीं भे और जन्म में भे है, तभी डर है। उसकी अनुभूति 40,000 बिच्छू की जो पीड़ा है, वो पीड़ा से प्राण निकले। और फिर हमने तो आसक्ति जमा लिया इस शरीर में। हम लोग तो सोचे हमें ही शरीर है, जैसे माइक्रोफोन सोचे ये हमारा नहीं छोड़े, ये हमारा, ये तुम्हारा नहीं है, तुम इससे अलग है बाबू, तुम इससे अलग है, तुम ही नहीं है। इसमें जीव है, कल ही चला है। अभी हम गाड़ी जो लाए ना, धक्का लग जाए, जिला बर्बाद हो गए, हम लुट गए। तो हमारे सामल भैया एक बताई, कंचन एक बताई, प्रभु तुम्हें नहीं, वे गाड़ी सुनो, हमारे प्रदीप दादा के शरीर के वे, आत्मा कुछ नहीं वे, न चिंदंती शस्त्राणी न ददाती पावका न क्लेदे अंतो न सूर्यति मारुता। अस्त्र शस्त्र उसके काटे नहीं सके, पानी भिजाए नहीं सके, आगी जलाए नहीं सके। सदैव रहने वाला ये जीव उसका है। मात पिता सुत और धंगी, ये सब है स्वार्थ संगी। बीच मिले, क्योंकि क्यों बीच? दादी कब मिला दादा को, सच्चे बताओ। पैदा होते दादी मिल गई, दादी खड़ी थी मैटरनिटी वार्ड के, दादा जल्दी हो गई दादी। नहीं, दादी नहीं मिली, 20 साल में मिली। दादी कितना शादी मेरा? 20, हाँ 20 पे शादी मेरा, 20 पे मिला। अच्छा, कंचन कब मिला? दादा जब 30 के हुए, तब कंचन आई से। बीच मिले बीच रह जाए, अंत समय कोई। ये सब बीच में, बीच का दूसरा मतलब वो पलवार, एक पलवार पहले से दादा छोड़ के आई से, ये पलवार में आई। अभी पलवार छोड़ो और जाओ दूसरा पलवार। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस किए वही रकम। भैया लोग कभी कभी आलू मटर बनाए तो चाट ले,
स्वाद है, तूने निकले भोग लगाओ। तो बोलने का प्रयास, ऐसी चाकी पड़ी, अपना कर्म, ये कर्म भूमि है, ये मृत्यु लोक कर्म भूमि है, जो बोएगा वही काटेगा। आम बोया, अच्छा बीजों को काटो? नहीं 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 नहीं। तरबूज बोया, खीरा सबको काटो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं काटे। कुछ कोई डरा है वही काटेगा। तो बोलने का प्रयास विशेषता पूर्वक आज हमें अवसर मिला दादा के ही क्रिया में कि चलो सत्संग कर ले। और आप लोग ने आरंभ गीता अध्ययन की, कौन अध्याय पढ़े? समझ 9वां अध्याय। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, सबसे गुह्यम ज्ञान ब्राह्मण का आज यहाँ सारू में स्वर्गवासी प्रदीप के घरे पड़ा गए। कौन कौन पकड़ पाई? द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, ना मेडिकल बुक्स में है, ना केमिस्ट्री में, ना साइंस में है, नहीं है। केमिस्ट्री में मुझे बताओ कंचन जी, कौन जगह आत्मा के बारे में बताए केमिस्ट्री? बायोलॉजी में कौन जगह आत्मा डार्विन्स थ्योरी के बारे में बताए कि मंकी से हम लोग आया है? हमारा आजा बाबा लोग मंकी नहीं रहा, वो डार्विन्स के मंकी लोग रहा नहीं। आज भी मंकी है, को बोलो मनुष्य बनाओ, देखी ना बायोलॉजी, ना केमिस्ट्री, ना मैथमेटिक्स, ना फिजिक्स, कोई आत्मा की ज्ञान नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे गोविंद इस 9वां अध्याय में बीच का है। देखो 18 अध्याय, 6 3 18। लेकिन ये बीच का गुह्यम ज्ञान भगवान क्यों बीच में धरा? क्योंकि भक्ति है। शुरू में भगवान ने कर्म योग, बीच में भक्ति और अंत में ज्ञान योग। कर्म भले है डॉक्टर का, लॉयर का, इंजीनियर का, हेल्थ ऑफिसर का, लेकिन भक्ति मिलाओ, बीच में भक्ति। ज्ञान है लेकिन भक्ति मिलाओ, बिना भक्ति के मानो ये भगतिर करनासा, मानो ये भगतिर करनासा। मेरे राम कह रहे सबरी से, मानो एक भगतिर करनाता, भक्तिहीन नर सोवत कैसे, बिन जल बारिद दिखिए जैसे। भैया जिस प्राणी में भक्ति नहीं, वो बादल है जो बरसेगा नहीं, वो बादल है जो बरसने वाला। जीवन में भक्ति होना चाहिए, तभी गुह्यम ज्ञान। अर्जुन महाराज ने पूछा 9वां अध्याय में, जुनो आचार्य धम। और अर्जुन क्या पूछ रहे? अर्जुन पूछ रहे कि हे केशव, इदम ते तु गुह्यात्मानं प्रवेक्ष्यामि अनुसूयैव ज्ञानं विज्ञानम् अस्तिकं ब्रह्म कर्म स्वाभवजम्। तो मेरे कृष्ण ने पूछा अर्जुन, और कह रहे श्री भगवान वाचा इदम ते गुह्यात्मानं। अर्जुन मैं तुम्हें एक बहुत ही गुह्यम ज्ञान, कॉन्फिडेंशियल ज्ञान, जो ब्राह्मण में कोई पास नहीं है, मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। जो लोग अच्छे से ये सुन लिए तो मालो माल हो जाए। गुह्यम ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान। प्रवेक्ष्यामि अनुसूयैव, मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तुम अनुसूयैव हो। सुयैव मतलब ईर्षा करने वाले। अनुसूयैव हमारे रामायण में अनुसुईया मैया है, आत्रि मुनि के पत्नी, जहां पर सीता राम गए थे। और वहां पर अनुसुईया मैया ने क्या बताया था? पतिव्रता धर्म। शादी तो सब कर लेते हैं, लेकिन पतिव्रता पत्नी का धर्म क्या है? वो अनुसुईया मैया बताई। वही अनुसुईया मैया में ईर्षा द्वेष नहीं। जहां ब्रह्मा विष्णु महेश के छोटा छोटा बच्चा लोग बना तीसरा, क्यों जानते हो? क्योंकि उनमें कोई द्वेष नहीं। अर्जुन ने वही अनुसूयैव, जिसमें ईर्षा नहीं। और हम लोग कलयुग के प्राणी ईर्षा द्वेष के बिना जी नहीं पाएगा। कोई बढ़िया बढ़िया अगर गाड़ी खरीद ली तो खलास छाती पिराए लगी। कोई लड़की डोकटा होगी तो भैया बाप रे बाप, पानी चढ़ाई पड़ी इसके। तो ये सुयैव, ईर्षालु लोग। अर्जुन कैसा है? अनुसूयैव। कैसा है? हाँ, यहाँ तक लक्ष्मी पार्वती सरस्वती भी ईर्षा कर ली। नारद गए, कहाँ गए थे? बोले वैकुंठ। तो लक्ष्मी मैया बोला, अरे नारद इतना दिन हो गए नहीं आया, कहाँ है?
अरे कहा बताई, बोले धरती पे मैंने वो लड्डू खाया, ऐसा लड्डू ब्राह्मण में कहीं नहीं खाया। बोले किसके हाथ से खा लिया? बोले अनसुईया मैया के हाथ से। अनसुईया मैया के हाथ से लड्डू पूछो नहीं। वाह क्या पतिव्रता धर्म निभाने वाली, इतना बड़ाई करा। कोई स्त्री के आगे जाए नहीं बड़ाई कर देना, हार्ट अटैक सके हो जाए। हाँ तुम नहीं बोल देना अरे बहनी की साड़ी इतना बढ़िया है, यहाँ कोई कमती है या फिर क्या आया जो बैठा है। नहीं बोलना बाबा रे बाबा, मैया लोग ज्यादा है ना, 9 बार ज्यादा पति लोग से ज्यादा इच्छा धरी से। हाँ सब पे इतने बोलना अम्मा तुम्हारी जो साड़ी, अरे ऐसा साड़ी जो खाना खा लेते तुम्हें की ढेर पनीर छोड़ी, सबसे ज्यादा फ्लोरी तुम्हारे प्लेट में छोड़ी। और अगर बोला दूसरे के तो ले तेरे को छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ईर्षा हो जाएगा, कुछ हो जाए। और तुरंत लक्ष्मी के अंदर होने लगा। वहां पार्वती बोलती अरे नारद कहाँ रहा? अरे लड्डू जो था अनुसुईया के हाथ से बहुत बढ़िया। अच्छा इतना बढ़िया? अरे उसके रकम पतिव्रता स्त्री ब्राह्मण में नहीं। पार्वती बोला कुछ कम है, हमें बड़ाई नहीं हुई। फिर सरस्वती के पास आई ब्रह्मलोक। अरे नारद कहाँ रहा? अरे अनुसुईया मैया के घर पर लड्डू इतना बढ़िया कि उसके मगन में रोज लड्डू खाता, 6 महीना लड्डू खाया। ऐसा लड्डू कोई नहीं इसके बनाए। आए दिवाली जो हम लोग लड्डू बने वो कुछ नहीं है। आप ये तीनों अपने अपने पति के पास गए, बोले नाथ जय परीक्षा लो अनुसुईया के, उसके पतिव्रता धर्म के परीक्षा लो। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्राह्मण के रूप में परीक्षा लेने आई है। देखो एक गीता के एक श्लोक के एक वो अनुसुईया, अर्जुन ऐसा गुण के है तब ये गिव ज्ञान उसके मिले। जो ईर्षालु है दुर्योधन के नहीं मिली, दुशासन के नहीं मिली। तुम जाओ दूसरे साड़ी खींचते रहो, ऐसा के लिए नहीं है गीता। ते नहीं रामचरितमानस में आया है कि ये रामायण और गीता के 18 अध्याय इदम तेन तपस्काय न भक्ताय कदाचन, ये गीता सबके लिए नहीं है। जो तपस्या नहीं करता है, जो गोविंद का भगत नहीं है, उसके लिए है ये नहीं गीता। रामचरितमानस में ये नहीं कहे हटे हट सीले, जो मन लाए न कर हरि कथा लीले। जो हटी है, जो कामी है, जो क्रोधी है, उसके लिए राम कथा नहीं है। राम कथा के ते अधिकारी है, राम कथा के अधिकारी। राम कथा के अधिकार कौन? जिन्हें सत्संगत अति प्यारी, जिन्हें सत्संग चाहिए कौन सा करने? कट ऑफ मार्क कितने हैं? 370। कोई 310 ले नहीं, 320 नहीं। तुम्हें अधिकार नहीं दे, योग्यता चाहिए। और राम कथा, भागवत कथा, सत्संग जिसको अच्छा लगे, जो सत्य में मांगे रहे, जो अज्ञानता मांगे रहे, पाप में मांगे रहे, उसके लिए है भी नहीं। तो शास्त्र में कहा गया अनुसुईया ने अपने पत्नियों से कहा परीक्षा लो, और ब्राह्मण के रूप में आई और आकर बोला भिक्षाम दे। और अनुसुईया मैया से बोला हमें भिक्षा दो, और वो भिक्षा लेकर आई, लेकिन बोले नगन होकर दो, क्योंकि परीक्षा लेने आई है ना। बोले कैसे दो? और अनुसुईया मैया पतिव्रता धर्म निभाने वाली, पानी लेकर तीनों के ऊपर झिड़की। अगर मैंने जीवन भर पतिव्रता धर्म निभाया, ये तीनों छोटा शिशु हो जाए। अब तीनों छोटा शिशु ही गए, तब डिलीवरी रूम से जैसे निकला। सुनो, मैया नंगे हो के भी नगन होकर उनके दान भी दे दी, लेकिन ये तीन अभी
शिशु है, 6 महीना हो गए, शिशु है। सुनो उनके पत्नी लोग, उमा, ब्रह्मा, रमा सब खोजे। नारद पूरा सारू में खोज लिया। हम लोग के पति लोग कहाँ है? वे खाते नहीं, कहाँ है? बोले गिरा परीक्षा ले, अनुसुईया गरेवा शिशु बन के बैठा है। कौन सी बन के बैठा? छोटा बच्चा लोग बन के बैठा है। बोलने का प्रयास, जो अखंड भक्ति पतिव्रता धर्म निभाने वाली पत्नी है, जो अनुसुईया, जिसके हृदय में ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं। ऐसा लोग आज दादा के घर इतने भक्ति तादाद क्यों? क्योंकि दादाजी ऐसे थे। जानती हो कैसा व्यक्ति था? उनके बोली में इतना मिठास। मुझे जब भी मिलते थे स्टॉल पर, मुझसे तो आज तक कभी पैसा नहीं लिया, कभी नहीं लिया। बेटा ये लो बेटा, दादा नहीं दादा नहीं चाहिए, तो फिर मैं पैसा दे दे। नहीं आप पैसा के नहीं, ये भगवान के चढ़ाना। देखो इतना बात जानते, कुछ खाए से पहले किसके चढ़ाना? और एक हम लोग है, खाएगा। तीसरा अध्याय सुन लिया, भुजान्ते ते तु अगम पापम यजना सितानो संतो मुझते सर्वा किलसया। भुजान्ते ते तु अगम पापम। जो प्राणी अपना भोजन ठाकुर को, विष्णु को, राम को, कृष्ण जी को नहीं भोग लगाए, वो पाप खाए। पाप के सिलसिला घरे शुरू हो गए। एक तो चोर है, रात में काबिज में अथवा चंद्रमा के किरण लगे तो वो काबिज भरतू बने। अच्छा आप थोड़ा टोच लगा बैठा रहा रात भर, अरे काबिज जल्दी हो जा, काबिज जल्दी हो जा, चले खाएगा। नहीं, वो चंद्रमा की कृपा है। फिर सूर्य लगे, फोटोसिंथेसिस, तब सूरज भगवान बोले हम है ना, हम बस वो सूरज भी हमारे शरीर से शक्ति से तब प्रकाश करे। और ये सब भोजन पदार्थ जो है ना, जब मिल जाए तो मालिक के भोग लगाओ। गीता के तीसरा अध्याय, नहीं सब जाने हुई, हम जानी थे आप लोग। हाँ, सयजना प्रजा श्रेष्ठवा पूर्वाचा प्रजा। हर एक कर्म यज्ञ के प्रति, विष्णु के प्रति, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति बंधन नहीं लगी। अगर भगवान के प्रति नहीं, खुद के प्रति भोग करा, परिणाम भरे पड़ी। जैसे रावण भरे, साल उसके पुतला जराए पड़े, साल वो खाली अपन लिए मांगे खाए, अपन लिए भोग। हम मानो के जीवन मिला भगवान के प्रति कर तब हम ग्रहण करें, प्रसाद रूपी जीवन भर आनंद करो। Thou shall be happy by the performance of यज्ञ। भगवान के प्रति करोगे, तुम्हारे जीवन में कभी अमंगल नहीं हुई। इसलिए रामायण में जब वाल्मीकि का आश्रम राम जी गए, तो राम जी पूछते वाल्मीकि कहाँ रहेगी? तो लंबा चरित्र है, लेकिन गुप्त बताओ। तुम्हें निवेदन भोजन करही प्रभु प्रसाद पटभूषण धरे। हे राम, जो खाए से पहले तुम्हें भोग लगाए, उसके घर में रहो। हम लोग के घर में खच मच सब पके लगा है, मंडे ट्यूजडे वेजिटेरियन, फ्राइडे वेजिटेरियन। कहा लिखा है लोग हिंदू है, हिंसा से दूर। क्रिसमस के साथ रेती जोड़ी लाई घूमे, फिर श्री राम जय राम भय प्रकट कृपाला। भगवान बोले हुए जब क्रिसमस के छोड़ी लाई घूमत रहो, सब देखी दे तमाशा तुम्हारा। अरे बाबा दूसरा योनि जाए पड़ी। अभी 15 अध्याय, शरीरम यद अवाप्नोति यच्चपि कर्म श्रुत्वा चक्षुष प्रसन्नं ग्रहणं जीवनम रसनं ये आखी कान ना। तुम्हारा कर्म तुम्हारे शरीर बना दी से पकड़ के अच्छा से पकड़ना। ये गीता जान बूझना, ढीठ नहीं बनना। बूढ़ा जाए फिर बुढ़ती जाइए, 28 नरक है, कौन बचाई? इसलिए भगवान को जो भी आपका भोजन है भोग लगाओ। दादाजी मुझसे कहते थे, मेरे बल से आप भोग लगा देना। देखो दादा में भावना था, बेटा जी मेरे तरफ से भोग लगा देना। अब मेरे मन में चलता है, मुझे कोई एक सेंट देता है, मुझे वो भी याद रहता कि उसका कर्म है। अब वो मुझे दिया, मुझे चाहे मैं कुछ लाऊंगा, मैं अगर बोंगो लाऊंगा, उला नहीं भोग लगाऊंगा, नहीं कि हीला भोग लगाऊंगा, हीला भोग लगाऊंगा, क्योंकि दादा के मेरा नहीं है। ऐसे तुम्हारा जीवन का हर एक अन्न उसकी शुद्धि करो। जब वो शुद्ध हो जाए ना,
अभी जानते हो हमारे मेडिकल साइंस में कंचन ये बैठी है, जानते हो बिगेस्ट प्रॉब्लम अब क्या हो रहा है? एवरी 5 हाउस में एक के कैंसर हो रहे हैं। ओसोफेगस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, कितनी रकम से ब्रेन ट्यूमर हो रहा है। पहले नहीं होता है सब, अभी हर एक घर में 5 घर में एक के डायग्नोज होते। कहां जाएगा, कौन बचेगा? जन्म, मरण, बुढ़ापा और रोग, ये 4 दुख है। जन्म, मृत्यु, जन्म, व्याधि, दुख, दोषम कैसे निकलेगा बताओ? और तुम भगवान की शरण नहीं लोगे, कहीं मंगल के लोगे? ये अज्ञानता से जल्दी निकलो, क्योंकि अभी यही 9वां अध्याय में भगवान ने जो बोला अब क्या आगे प्रस्तुत है। तो भगवान ने ये ज्ञान किस व्यक्ति को देते हैं? जो अनसूयेवा। इदम ते गुह्यात्मं प्रवेक्ष्यामि अनसूयेवा। कैसा व्यक्ति अर्जुन? जिसमें कोई ईर्षा नहीं, जिसमें कोई ईर्षा नहीं होना चाहिए। और दादाजी में कोई ईर्षा नहीं था, मैंने कभी नहीं देखा। उसके बोली में बोली ऐसा बोलिए मन के आपा खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए कबीरा। ऐसा बोली बोलो, पैसा लगे नहीं लगे, मीठा बोली बोलो बाबा। मन जो विचार है ना, ये मन का जो बात है यहां से निकली। मन में गुस्सा है, दिख रहा है यहां से कुंजी निकली। मन में शीतलता है, मन में राम है, तो यहां से मीठा वचन निकली। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता। हम लोग भजन करते, भक्ति क्यों करते? क्योंकि हमारा बोली सुधर जाए, हमारा आचरण, हमारा स्वभाव सुधर जाए। सुनो, पूसी है घरे? कंचन पूसी है? नहीं है, समझ नहीं है। पूसी लाइक धरो। अच्छा, पूसी जीवन भर बताया गया है चूहा खाई और मरते दम तक पूंजी करी। चूहा खाई, वो पशु है, स्वभाव नहीं बदल पाई। लेकिन मनुष्य चाहे तो अपना स्वभाव बदल दे। वाल्मीकि डाकू था, डकोई था, पाप करने वाला कुकर्मी, आज राम नाम के नाम रट रट के रामायण लिख दी बाबा। यहाँ तो एक डाकू नहीं है। कोई डाकू मंगल सिंह है? कोई डाकू नहीं है। तो स्वभाव बदल दे निरंतर। आज 9वां अध्याय में सततम कीर्तयन्तो माम यथान्तस्य दृढ़वता नमस्यन्तश्च मम नित्य युक्तोपासते। सततम, जो निरंतर मेरा नाम का रटन करता है, निरंतर नित्य हरि करता हो जा भाई। पढ़ो तो ही सुनो तो आज नित्य नित्य नित्य। जो लोग चाहते हैं गोलोक धाम चला जाए, उसके स्वभाव में परिवर्तित हो जाए, अपने मन से गोविंद को कभी मत निकालना। 24 घंटा अपने मन को उसमें डुबाए रखना। खाली 1 घंटा नहीं, रामायण मंगल हुए के बस खलास, आप दूसरा मंगल के। नहीं नहीं बाबा, सुनो, 6:1 नहीं चली, नहीं चली, नहीं चली। क्योंकि ये 6 रोज भारी पड़ जाए पाप वाला, ये तो 1 रोज है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? ये मन को डुबाना है। मन शास्त्र में तो शरीर एक गगरी की तरह है। तो गगरी में छेद है, 9 छेद। कितने? तो गगरी में अमृत नहीं रुक पाई, क्योंकि गगरी में कौन सी है? छेद है। तो कौन सी करी हम कि अमृत रुका रहे? ये गीता तो ठीक है, मिल गया, लेकिन ख्याल करना इस शरीर में 9 छेद है, गगरी है, छेद है। सुनो, अभी बहे जाइए, यहां सुट के जैसे जाइयो बहे जाइए। तो एक काम करो, ये सुनो, आप लोग बहुत ढेर जने मेगा अकेले नहीं मरी करो। हाँ, और काका हुई था, काकी हुई था, और सासू हुई था, ओके खेत ही हो। अरे बगल बैठ बैठ बैठ, अच्छा सुन। हाँ, वो कोई और नहीं है, सासू माँ हुई, दादी हुई, आई बगल में अपन बहू के बगल में बैठे। वो कहता नहीं बहू अभी 2 लाख दिए। ये भगवान। तो बोलने का प्रयास ये रह जाता है विशेषता पूर्वक कि जब प्राणी, अब कैसे वो गगरी में जो अमृत है, ये तो धर्म अमृतम इधम यथा योक्तम पर्युपासति, अमृत है। अमृत को रोकने के लिए एक काम करो, गगरी को उसी में डूबा रह दो।
निकलियो तो सब भरी जाई। 24 घंटा रोज डूबो, मन से डूबो, शरीर से नहीं, किससे डूबो? हाँ, सोते जाना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे निरंतर। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, उसमें जितने डूबोगे, जो जो डूबे शाम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए। आपके कपड़ा में बताया गया है, अगर दाग लगा है तो आप कौन सी जनोला में डुबाओ, फिर धूप दिखाओ, फिर दाग नहीं मिटा, फिर जनोला में डुबाओ, फिर धूप दिखाओ, फिर नहीं मिटा, फिर जनोला में। ऐसे हमारे आत्मा में, हमारे मन में बहुत से दाग है, बहुत जन्मों के दाग है। तो उसको निरंतर तुम्हें भगवान के नाम देख पड़ेगी, जितना दोगे। इसलिए जो जो डूबे, ये तो गति है चित्त की, ये तो गति है चित्त की, ये तो गति है चित्त की। आत्मा है तो चेतना फैला है, तो चेतना कैसे? ये तो गति है चित्त की, ये तो गति है चित्त की। गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई। हम लोग बार बार संसार में डुबाए मांगे, संसार संसार। दादा संगे संसार नहीं गए, घर नहीं गए, बीवी नहीं गए, बच्चा नहीं गए, शरीर नहीं गए। गति समझे नहीं कोई, गति समझे नहीं कोई। जो जो डूबे श्याम राम, 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 त्यों त्यों उज्जवल होए, जो जो डूबे जनोला में, जो जो डूबे जनोला में, वस्त्र साफ होए, वस्त्र साफ होए। और चित्त आत्मा के ऊपर, चित्त के ऊपर, जो जो डूबे श्याम रंग, जो जो डूबे श्याम रंग, त्यों उज्जवल होए, त्यों उज्जवल होए। अरे हमारे साथ में हमारी कितने साथी है जो बहुत क्रोधी थे, इतना गुस्सा। बीवी बोलती, प्रभु ठीक है, भक्त बन गए, बहुत गुस्सा वाला रहा। मैं बोला, कहा है कोई सी कितना गुस्सा करता रहा? अरे इतना गुस्सा, बोतल आगे बोतलें बीक के मार दी। मैं बोला बड़ा खतरनाक है। बोला अभी, अरे अभी तो हाथ जोड़े। बोले रोज, बोले सुनो, तो जब कर ले फिर भोजन निकाल के दो, रोटी गरमा नहीं, रोटी अगर हुए तो सुनो, वो कुछ बोली नहीं। बोले हमें ही बोल देते, रोटी गरमा दे। नहीं बोले चल दे। बोतल, बोले नहीं अब हाथ जोड़े। कौन सी कह रहे हो? हाथ, जिसमें काम वासना आ रहा, सुनो पूर्ति नहीं होता रहा, काम वासना चक्कर मकर आखी ताके, खत्म खत्म, वो वासना खत्म। 3 चीज नरक ले जाई, 16 अध्याय में पता लगी, त्रिविधम नरक साधम, काम क्रोध लोभ। वो अपने जब राम आजी हृदय में ना, ये सब दुर्वासना भाग जाए, अपने मीठा वचन निकले लगी, जैसा संग। अब राम जी के संग करोगे तो राम जैसा गुण नहीं। अब रावण के संगे रहियो, दारू पियो, कोई है इस हारून, कोई है हमसे लड़े वाला। दुशासन के रकम पर ताकत दिखाइयो, दूसरे के वस्त्र हरण करे मंगियो। अभी भी सुनो, कोई के स्त्री हरण करे, समझो दुशासन अभी भी है। हाँ, कोई अगर करके बैठा, लुटार देना जल्दी। अच्छा, तो सुनो, दुशासन का कुकर्म नहीं करना, मेरे राम जैसा रहना, मेरे राम के साथ हो जाओ। लेकिन लोहा आगे के संगे रे, 1 घंटा लोहा निकालो और कोई छुआने को जीवे। जय जय, क्योंकि वो अब लोहा नहीं है, वो कौन छुएंगे? आगी जैसा संग, जैसा पियोगे पानी। 5 मिनट पे एक बार सब हम देखा, बोले राम राम भैया लोग। और जब सड़ा पानी पी लेता कोई है तो कुछ नहीं, सड़ा पानी पी गई से कुछ, हाँ सड़ा पानी है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन राज विद्या राजयोगम, राज विद्या इज द किंग ऑफ नॉलेज, किंग ऑफ नॉलेज। केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स नहीं, डॉक्टर भी मरते, वो नहीं जानते। सुनो, पेशेंट लोग डॉक्टर बचा ले, डॉक्टर भी मुस्कुरी मारे, बोले हमें ही नहीं बचे, हम एक कहां से हमें भी तो मुस्लिम जाएंगे।
अभी सोचे हम मालिक है, हम कुछ ट्राई करेगा, काम चल गए तो चल गए, वरना सी यू नेक्स्ट लाइफ, सी यू आई डोंट गॉड, वो उसके हाथ में नहीं है। तभी डॉक्टर का प्लस साइन में, कभी जाओ कोई जगह हेल्थ सेंटर प्लस साइन, देखिए ना सब डॉक्टर लोग प्लस साइन लाइक घूमे, देखिए कि एम्बुलेंस में प्लस साइन, कोई और गाड़ी नहीं, एम्बुलेंस में प्लस साइन, डॉक्टर के आगे सर्जरी के आगे प्लस साइन। मतलब अगर बच गए कितना अच्छा डॉक्टर बेचारा के बचा ले। सुनो अगर मर गए तो बोले अरे डॉक्टर ट्राई करी सर, लेकिन उसके प्लस ही नहीं, उसके माइनस कभी नहीं हुई, उसके माइनस कभी नहीं हुई। लेकिन याद रखना हम लोग के डॉक्टर लोग का यमराज से भी खतरनाक है, यमराज को प्राण हरी करी, डॉक्टर लोग पहले पैसा हल नहीं तब प्राण हरी, खाली कर दी बैंक तभी रिस्क हो जाओ, इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। शास्त्र में वर्णन किया गया ये राज योगा है, राज मतलब द किंग ऑफ नॉलेज, जो आत्मा की परिचय बता रहा है, रियलाइज नॉलेज, अनुभूति होगा। इसलिए शिव जी कह रहे सुनो मानिज अनुभव माई एक्सपीरियंस, ये हम लोगों को एक्सपीरियंस करो, जीते जी एवरी डे। सत हरि भजन जगत सब सपना, अभी दादाजी के लिए सपना रहा जीरा, हाँ दादी को नाम है मीना के संगे शादी वे हमार, फिर मीना के बाद कंचन आए सामल आए। सुनो सारू गांव में पहाड़ पे हम लोग के घर है, फिर एक मंडली है, सपना हो गए सपना बुझिए, हाँ सत हरि भजन जगत सब सपना, ये शिव जी का अनुभूति है, एक्सपीरियंस। ये हम लोग के लिए भी कभी कभी आप लोग सपना देखते हो ना, मैं भी सपना देखता हूँ, ऐसे देखते हो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ कीजिए, हाँ आप लोग माला पहराते हो, सपना में लगता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। हाँ सुबह पापा एक जगह चल रहे, बेटा उठ जा, बेटा का देरी करे, सन फूके गए, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, बेटा तू कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो एक सपना है, कौन सी है वो सोए के देखी जाके देखी, देखी ये भी एक सपना है, कौन सी है, हाँ अभी खत्म हो जाएगी गणेश, थोड़ा दिन के है, हम लोग यहाँ परमानेंट नहीं है, इसलिए जाग सको तो जागो। और कैसे जाओगे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संतापे सनहिते नहीं नहीं रक्षति दुःखेन काले, नहीं नहीं रक्षति दुःखे, जिस दिन मृत्यु आएगा कोई आपको बचाने वाला नहीं रही, इसलिए शंकराचार्य जी लिखे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम नारी स्तन भरम हनिवेशम मिथ्या माया मोहावेशम यातन मनसा वसति विकारम मनसि विचिन्त्य बारंबारम। कोई स्त्री के शरीर देखकर आकर्षित मत हो जाना, मन बुद्ध का फैलाए, इतना आकर्षित नहीं हो जाना, अपने धर्म को नहीं छोड़ देना, मिथ्या है। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते
मांगे और सचमुच मोटर गाड़ी मांगे और बताइए चिंता सबका बुढ़ापा आई तो चिंता घेरी, सब चिंता घेरी, लेकिन ब्रह्मणे गोपीनाथ, लेकिन भगवान से असर नहीं है। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा मुरामते यावत देहे निवासति देहे तावत् प्रच्यते कौशलम तव गतिवति वायु देह पारे भार्यं विभाति तस्मिन् काया। जब तक प्राण है तब तक लोग तुम्हारे संगे बैठी होगी, प्राण निकल गए, अरे जो बीवी है वो डरने लगी। तूफान आंधी तूफान में बीवी पति से जाकर आलिंगन कर ली, लेकिन वही तूफान के रास्ते में अगर पति नहीं छोड़ दे, वही पति डराई गतिवति वायु देहा पायो भार्यं विभाति, वो भार्य वो पत्नी अब डराई, मेरा पति निकल गया, उसके कमरे में नहीं सोएगा। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा मुरामते भज। सत्संग निसंग, ये सत्संग जो है संसार के मोह संसार के बंधन से तुम्हें निकाली। निसंग निर्मोहत्वा, जैसे संसार से निकलोगे तो मोह से निकल जाओगे। मोह मतलब तो सपना है, ड्रीम है, सच्चाई नहीं है। और जैसे मोह से निकला निर्मोहत्वा निश्चला, मन स्थिर हो जाएगी। जब मन स्थिर हो जाए निश्चलित्वा जीवन मोह, मन स्थिर हो जाए, भगवान में असक्त हो जाए, मोक्ष उसके द्वार ही आ जाए। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा मुरामते भज। अंगं गलितं फलितं मुंडं, जैसे जैसे उम्र बढ़ते ये शरीर धीरे धीरे हड्डी छोड़ने लगे, मुंडा बाल को कमती हो जाए। अंगं गलितं फलितं मुंडं तदनविहीनं जातं तुंडं वृत्वा याति कृत्वा दण्डं यदि न मुंचते अवशा पिंडं। धीरे धीरे बाल घसके और करते करते कुछ नहीं बची, दांत सब घसने लगी। सुनो अभी ऐसे होए, तुलसी पाल ऐसे होने लगी, लगने लगी। कान में कंकुल यहाँ पे है ना, एक यहाँ दी कान, फिर उसमें धीरे धीरे सब घसकी। इसलिए भज गोविंदा भज गोविंदा। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी प्रचरे सैना। या संसारक लोकस्तरं कृपाय करो पाहि मुरारी। भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा भज गोविंदा मुरामते। यानी कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, मरे के बाद में फिर कौन सी एंड, फिर पैदा हुई हो। लेकिन रामायण आकर 4,84,000 योनि जाति जीव जल थल नव अविनाशी। 4 प्रकार से जीव संसार में आए। कितने प्रकार से? पहला कहाँ से आए? अंडज, अंडा के द्वारा जीव, अंडा के द्वारा ही। कहीं काका भूसा दास तो हो ना पता लगा लेना भैया। अंडा द्वारा जीव आई
और फिर पिंडज, पेट के द्वारा। हम लोग कहां से आए? पेट से आए, वो भी जीव है। स्वेदज, पसीना, जुआ इत्यादि। उद्बीज, पेड़ पालो। देखो तुलसी मैया, आपने बीज डाला है, बड़ा होएगे। जहां जीव आई छह चीज हुई, पैदा हुए, बड़ा हुई, बड़ा हुई, ठहर जा, दूसरा पैदा करी, अब यह बिया गिराई, अब दूसरा पैदा हुई। फिर अब देखो मुर्गी है, छोटा है, कुत्ता है, छोटा है, बड़ा बड़ा बड़ा, फिर बब्बा पैदा हुई, छोटा, फिर बुढ़ापा, कुत्ता मर जाए। हम लोग मनुष्य देखो, छोटा रहा, पैदा हुए, छोटा, बड़ा बड़ा बड़ा, अब नहीं बड़ा हुई, 20 ईयर्स पे खल्ला, स्टॉप। आप उसके शादी करो, दूसरा पैदा हुई, बुढ़ापा, राम नाम। मुर्गी देखो, छोटा ला पियला, बड़ी होगी, बड़ी होगी, मिल मिक्स खुआ बड़ी कर दिया, अब बड़ी होगी, अब दूसरा बच्चा पैदा हुए, अब बुढ़ापा आएंगे, मर खाएंगे, मनुष्य खाएंगे। लेकिन उसमें जीव है, उसमें कौन सी है? उसमें भी जीव है। सुनो, ये खंबा जो आगे जीव नहीं है। खंबा भैया थोड़ा बड़ा हो जाओ, नहीं होएगा। टीम के बोलो थोड़ा बड़ा हो जाओ, नहीं होई, इसमें जीव नहीं है। सुनो, या मैं ऑफ कर दिया हूँ। राधे राधे राधे, जिंदगी भर करो, कुछ नहीं होई, इसमें जीव नहीं है, जीव इसमें है। अभी ओन करी, राधे 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 राधे। अब इसमें जीव, वो मोटर गाड़ी जो है ना, यांत्र मशीन खड़ा हुई है, जीव हो गया बेटा, नहीं चली, नहीं चली, ये जीव नहीं है, भौतिक वस्तु है। सत्वाध्याय में आप लोग सुना, अपरेश विधम अन्यम प्रकृति विधि मैं परम, अपरा शक्ति इंफीरियर एनर्जी, आत्मा है सुपीरियर एनर्जी, जीव ड्राइवर सुपीरियर एनर्जी, पंच तत्व को ड्राइव कर रहा है। आत्मा ड्राइव करे शरीर के, आत्मा निकल गए, दादाजी का आत्मा निकल गए, पंच तत्व तुम्हारे आगे बढ़ा। बाली जब मर गए, तारा बहुत रोई, बहुत रोई। राम जी बोले, तारा काय रोए? बोले बाली चला गया। अरे बोले, वो तुम्हारे आगे है। तारा घबरा, बोले मैं आगे तो है, अब तुम रोए का है? बोले बाली है तुम्हारे आगे, कॉफी बॉक्स में वहां है, तुम काय रोए? बाली वाह, किसके लिए रोए? आत्मा, वो तो अजर है, अमर है, अविनाशी, सदैव रही, तुम क्या इसकी चिंता करे? वो तो मेरा अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, जीव तो अविनाशी है, चैतन अमर सहज सुख राशि, सदैव नहीं, सुख की राशि है। इसकी राशि हमेशा सुखी रहे मांगे। लेकिन हम लोग दुख का काटी था, काय दुख काटी? कारण है दुख काय काटी, जानते हो? सुनो, एक व्यक्ति है, नीचे लकड़ी लगा दी से और ऊपर धरी से अपना हंडी, और हंडी में गर्म पानी है, तो नीचे आगी है। आगी जब खोले खोले तो पानी कौन सी हुई? खोली लगी, कौन सी हुई? बेचारा दौड़ीस, फिर जब ऐसा आइस निकालीस, फिर लगा आइस टप करीस, 4-5 आइस छोड़ी, टप 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 टप, वो जब खोलते पानी कौन सी हुई? हाँ, फिर बैठा रहा, थोड़ी देर बाद वो आइस गल गए, फिर खोलीस, फिर गए, फिर जब से कुछ निकाली, फिर लाइट छोड़ीस, ये ठीक नहीं गए। लेकिन 10 मिनट बाद फिर खोली। सुनो, ये पानी खोले हम लोग के मन है। बुद्ध बीप सुख शनिचर अतवार खूब पाप करी थे, जो बहुत खोले लगे मंगल के जाकर आइस छोड़ रही थे। श्री राम जय राम। हाँ, थोड़ा शांत मिलेंगे। सुनो, आइस कब तक छोड़ेगा? वो आगी में निकाल लो, पाप रूपी आगी, वो पापे जब निकल जी खोल भी नहीं करी, वो जब तक वो धरा गए, सुनो, घूमती रही हो, कभी आईसीयू में, कभी वहां मिली हो, कभी यहां मिली हो, वो अग्नि रूपी पाप, वो जीवन से निकाल के फेंक, कभी नहीं खोलोगे, शांत रहोगे, मेरे राम के साथ रहोगे और आनंद लूटोगे। इसलिए विशेषता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि अंगम गलितम फलितम मुंडम, ये शरीर तो धीरे धीरे घसक रहा है, तुम ये शरीर के मालिक नहीं हो जी। दादी जब क्लास 1-2 में जात रहा, अरे वो भी बेचारी, वो क्या कहते, चोटी लगाए जात रहा, हाँ, फूल भी लगाए के, और वो भी जब जवानी वो भी फूल लगाता रहा। अभी आप लोग फूल लगा लो। सुनो, जब बुढ़ापा ही कहा फूल लगे आप लोग, हाँ,
इसलिए, लेकिन शरीर बदल रहा है। दादी के फोटो देखो, क्लास 1 ला, फिर क्लास 2 वाला, फिर धीरे धीरे जवानी आला। हमारा भी शरीर, मैं छोटा ला, मैं अपने माँ से आज भी बोलता हूँ, माँ वो छोटा ला कहाँ गए, मुझे तुम गोदी उठा, रवि का गोदी नहीं उठाया। बोले बेटा वो शरीर रही नहीं गए तुम्हारे, तुम बहुत दौड़ू है बेटा, कैसे उठाई तुम्हें। लेकिन है तो हम वही जो छोटा रहा, शरीर बदल गए, जीव नहीं बदली वे। ऐसे कर्म अनुसार से फिर शरीर बदली हुई, उस पर ध्यान धरना। कितने लोग राम स्वामी मुर्गी गर्भम जाए मांगे, नहीं जाए मांगे, सौतरक रहना। सुनो, न्यूजीलैंड भी जाओ चाहे अमेरिका जाओ, कर्म तुम्हारे पीछे पीछे चाहिए। किया हुआ कर्म से सावधान। पशु हते जे रोम शरीरा, उतने वर्ष नरक से पीरा। जितना रोआ है पशु के, उतना जन्म तुम्हें कुंभी पाप देनी पड़ी, कोई बचा ही नहीं। आज इस गीता का ज्ञान ले लो, कहां देगा। इसलिए निरंतर राम के नाम लेना शुरू करो, पाप अपने हट जाए। तुम पाप के मत छोड़ो, तुम सूरज के संग में आ जाओ, अंधकार अपने भागी। राम बोले कौन है सूर्य समान, माया अंधकार, जहां राम का नहीं माया। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे इसका अनुभूति होगा आत्मा का, और जिस प्राणी को आत्मा का अनुभूति हो जाए तो भागवत क्या कहते हैं, वो मुझे कन कन में अनुभव करे, कन कन में। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। ये पियर, ये डार्क पियर, ये लाइट पियर, ये ग्रीन, लेकिन इसके पीछे जो धागा वो एक है, जो सबके बटोर के धरी से, वो धागा है फिर परमात्मा। अलग अलग रंग है हम लोगों का, देखो सबका कपड़ा अलग अलग। हर देश में तू, हर भेष में तू, कभी बताएगा मदम्बर पहन, ये मेरी कन्हैया विश्वदा मैया बोले मैया मैया मुझे मदम्बर पहराओ, मदम्बर पहराओ। और जिस दिन वो मदम्बर पहरा तो शिव लगने लगा। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। वही पानी नदी मेरा तो सागर, उठा तो बादल, बादल से फटा वर्षा बन के, और ऊपर से गिरा तो वर्षा, फिर लहर बनी नदी या गहरी, वही पानी अब लहर बने, वही नदियां। एक ही है। हर देश में तू, हर भेष में तू, या देवदृष्टि दिखाया है, वो है गुरुदेव की परम कृपा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
सबके हृदय में वही बैठा। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी रघुवर सब, वो राम सबके हृदय में बैठा। सबके पड़ोसी से बोल दो जय श्री कृष्णा, इधर ला से बोल दो, पीछे ला से बोल दो। हाँ पिताजी लोग थोड़ा अहंकार नहीं बैठा, थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं बोलेगा, बोले इसके क्या बोलिएगा। हाँ सबके हृदय में वही है, सबके हृदय में वही है। सुनो यह सब वही खोजे, बोले कोई दुखी नहीं मांगे हुए, सब कोई की शिकायत नहीं पड़े। एक चीज, कौन चीज जानते हो? दुनिया में एक चीज कोई शिकायत नहीं पड़े, कैसे सुखी हुआ जाए। क्योंकि ये जीव सुख के राशि है, वो भगवान के टुकड़ा आनंद खोजे, कुछ खोजे आनंद। लेकिन ये संसार दुखाला में, यहाँ आनंद नहीं है, यहाँ दुखे मिली। कुछ मिली श्रुति पुराण सब ग्रंथ का ही, रघुपति भक्ति बिना सुख नहीं। बिना राम के भक्ति के सुख आने वाला नहीं है। इसलिए उस भगवान में अश्रद्धाया पुरुषा धर्म सहस्य परम तपा अप्राप्य निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, उसमें श्रद्धा होना चाहिए। ये गीता पाठ जो है, घर के लोग अगर श्रद्धा से सुन ले, गांव के लोग श्रद्धा से सुन ले, तो सुनो तुम अर्जुन बन के निकलोगे। और अगर श्रद्धा नहीं है तो तुम्हें जन्म मरण में फिर आई पड़ी, मृत्यु संसार वर्तमानी, क्योंकि श्रद्धा तो है ही नहीं। और जिस दिन भगवान में श्रद्धा आ जाए, सुनो एक छल्ला कोई बनाई से, बसराम कांजी सल्ला बनाई से विश्वास कर ले, भगवान दुनिया बने झूठे विश्वास करे ना, नहीं विश्वास करी। जेक्स वाला साड़ी बने झूठ विश्वास कर ले। भगवान वो बताया गया कॉटन के बनाई से, जिस कॉटन से साड़ी बने उन्हें विश्वास करी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अभी आज सूरज के कौन डुबाई से? हाँ हम लोग के प्रधानमंत्री तो नहीं डुबा रही से, नहीं डुबा पाई बाबा रे बाबा, तो तू खुद डूब जी, तू कैसे डुबाई? इसलिए या सुनो बत्ती को कौन बारिश आज? सच्चे बता, ये बत्ती कौन बारिश आज? अच्छा जी कौन बारिश? स्विच ऑन कौन करी आज? शामा फुआ, फुआ कहाँ बैठी है? फुआ स्विच ऑन करी जरा, कौन फुआ? सुनो अपने नहीं ऑन में कोई ऑन करी से, सूरज के कोई डुबाई से, चंद्रमा की कोई लाई से, वो मेरे गोविंद है। ये बात पहले पकड़ो, ये विश्वास है कि नहीं? ये शरीर में वही बैठा है एज अ सुपर सोल, ईश्वरीय सर्वभूताना, हृदय से, सबके हृदय में वो आत्मा शक्ति दे, आत्मा बुद्धि शक्ति दे, बुद्धि मन के शक्ति दे, मन इंद्रिया के शक्ति दे, तभी हाथ पैर चले। जिस दिन बताया गया इंद्रिया मन से डायरेक्शन नहीं ली, हमारे कंसर्न से पूछो, स्ट्रेस रूम में धरे पड़ी, स्ट्रेस रूम में कहाँ धरे पड़ी? हाँ बोले इसके कुंजी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले ली, कुंजी ले ली से। हाँ उसके पप्पा आई, बोली कौन आदमी है? एक लपड़ दे पड़ी, बहुत स्ट्रेस ले ली, कुंजी ले ली से। हाँ अब मन काम नहीं करे, डजंट नो, लेकिन मन के बुद्धि कौन दे? बुद्धि, बुद्धि के शक्ति कौन दे? आत्मा, आत्मा शक्ति कौन दे? परमात्मा हृदय बैठा है। पहले परमात्मा निकली, आत्मा उसके बिच्छों में तब निकल जाई, तब ये शरीर को तोड़ती। शक्ति तो है नहीं, अब शक्ति निकल गए। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया, वो श्रद्धा भगवान में होना चाहिए। अनुश्रद्धा नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओ। रामायण में राम कथा से पहले शिव पार्वती कथा क्यों? भवानी शंकर बंदे सदा विश्वास रूपिणो। पार्वती सदा है, शिव विश्वास, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तय वेंद्र वै नाम, राम कृपा बिन सपने, जीवना ले विश्राम, जीवना ले विश्वास तो है ही नहीं, तो आगे बढ़ोगे कैसे बेटवा? पहले विश्वास तो धरो कि मेरे खुदा, मेरे राम मेरे हृदय में बैठा है। हाँ मुझे कथा याद आ गया, अभी हाल ही में बताए थे। एक बार हमारी गंगा के तट पर दो भक्त, एक खुदा का था एक राम का, काम नौकरी करने के लिए गए। तो अब मांगो ये पा रहा हूं गंगा, तो एक ने बोला, राम के भक्त बोला, मुझे तो मेरा राम है, उसके पास बाण है, तो एक बाण में सुखा ले, मैं उसके नाम लेके जा रहा हूँ, श्री राम जय राम। खूब बोले मेरे प्रभु श्री राम है, उसके नाम से पत्थर तरे, वो पानी अपने कमती हो जी, मुझे चिंता नहीं। तो खुदा ला बोला, अरे हमारे खुदा इला इला अल्लाह मोहम्मद
रसूलुल्लाह में खुदा है। तो सुनो, ये राम जी अला पहले गए और जब फिर पानी ऊपर है नाक तक आए लगा, श्री राम जय जय राम, पौड़े दोनों नहीं जाने, श्री राम जय राम। तो सोचा आपके जय प्रभु लाज रखना, श्री राम जय, इधर उधर करके पहुंच गए। अब ये खुदा वाला सोचे मेरे खुदा के पास तो बाण नहीं है, अब का ये अभी तक तो देखा नहीं है, हम खाली खुदा खुदा बोले कि हम डूब नहीं जाए। उसने बोला हम कहानी ऐसे करिए, हम दोनों का नाम ले, राम खुदाई राम खुदाई राम खुदाई राम खुदाई राम खुदाई राम खुदाई राम खुदाई। सुनो एकदम डूबे वाला रहा, तब राम के जो भक्त घींच चले गए, बोले वो राम और खुदा एक के नाम लो, प्रेम से चाहे राम बोलो चाहे खुदा, वो है एक, वो है चाहे कृष्ण बोलो चाहे जो आपके पसंद आए, लेकिन वो एको देवो देवा नाम लीला अनुरक्ता, भक्त व्यापी अंतर आत्मा नाम। कोई दिगंबर देखे मांगे शिव के रूप में आई, कोई मुरली देखे मांगे कृष्ण के रूप में आई, दो एक ही तत्व से बने अविनाशी है, उसमें नहीं लड़ो, वो ठीक है अपन बुद्धि ठीक करो, वो एक ही है। कभी कभी भक्त लोग अरे हरि बोल वाले आएंगे, तो तू रावण बोले तू कौन बोले, ये हरि बोल है, तू कौन किसके नाम ले? हरि मतलब हरता इति हरि, जो जीवन के दुख हर ले उसके नाम है हरि। तो भक्त लोग बोले हरि बोल जी, तो तुम भी नहीं बोलो हरि बोल, हरि बोले कि हरि के नाम बोलो, तो जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय लक्ष्मी नारायण। कभी कभी हरि बोल, तो बोले हरि बोल, हरि के नाम बोलो, ये बोले हरि, अरे तू सीताराम बोल दे, तू लक्ष्मी नारायण बोल दे बाबा, हरि बोल, हाँ राधे श्याम बोल, हरि बोल, अब लक्ष्मी नारायण हरि बोल, अब सीताराम हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, नहीं समझे आगे का होता है। जा लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। जहां तक वेद गाय से शिव जी कहते सबके फल होना चाहिए कि हरि के भक्ति हो, हरि के क्या हो, बस वही है जिसके पास हरि भक्ति, उसके स्वभाव में बहुत परिवर्तन। दादाजी में आप देखिए उसका स्वभाव में बहुत परिवर्तन, क्योंकि उसके हृदय में एक इंसानियत था कि मेरे राम कन कन में, इसलिए बोली के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आया कहां से और तुम, जाना तुम्हें किधर, अब कहां 84 से घूम के आएंगे सालों में, अब मरे बाद में कहा जाइयो, आया कहां से और अब जाना तुम्हें किधर, मन में यही विचार लो बस हो गया भजन, कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो, अरे हमारे दादाजी बेटवा बेटा इतना दुलार से बोलते थे, कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो, वाणी के स्वर सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, दृष्टि में तेरी दोष है दुनिया निहारती, अरे तेरी दृष्टि में दोष है इसलिए तुम्हें दोष दिखा रहा है, समता के अंजन आन लो बस हो गया
गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बस हो गया भजन। मैं आता सर्वम यज्ञ जगत अव्यक्तेन मूर्तिना। ये कण कण सृष्टि जो है सब मुझ में समाया हुआ है, सब मुझ में, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ये भगवान का आश्वासन। और फिर भगवान गहराई में मया दक्षिणा प्रकृति सुयते चराचरम हेतु ननेना कुंते जगत विपरी। ये प्रकृति मेरे नीचे काम कर रहा है, ये प्रकृति मेरे ऊपर नहीं है, मेरे नीचे है। इसलिए जब भगवान कृष्ण आए थे ना, तो अभी बताया गया है अभिमन्यु का वध हुआ तो क्या हुआ, अर्जुन प्रतिज्ञा ले लिए, मैं इसका वध कर दूंगा, जरा जयद्रथ जो दुर्योधन का जीजा, मैं उसके वध कर दूंगा। सूरज डूबे से पहले अगर नहीं वध करा तो अग्नि समाधि ले लूंगा। आप जानते हो दूसरा दिन कौन ने क्या किया, जयद्रथ के लुकाए दर्देश। और सुबह से अर्जुन जब लड़े तो महान महान योद्धा लोग आए, खड़ा हो जाए, कैसे नहीं हो जयद्रथ के मारे। तो मेरे कृष्ण ने पूछा, अर्जुन तुम्हें कौन 22 कसम खाए, कौन 22 कसम खाए। अरे नहीं मारा तो दूसरा दिन मारी कोई। अब देखो सबसे बड़ा चिंता तो किसके, भगवान के। भक्त की चिंता भगवान नहीं बैठा है। और 12, 1 बजा, 2 बजा, जयद्रथ के नामों निशान में लुकाए दर्दीस। तो जानते हो मेरे कन्हैया ने क्या किया, चकर लीस, तुरंत भेजीस सूरज के लुकारीस, अंधियार हुए गए। और अंधियार हुए, सब बोले 6 बज गए, सब फूक दीस, लड़ाई बंद। यही कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान, लड़ाई बंद। और अब सब हाकार मच गए, अर्जुन के अग्नि समाधि ले पड़ी। और तुरंत बताया गया अर्जुन के लिए समाधि लगाया गया, अग्नि समाधि। कृष्ण भगवान बोला पारत अग्नि समाधि, पारत जाए, पारत यहां अपना गांधी और धनुष संगे ले जाओ, मतलब धनुष लेकर जाए, साथ में ले जाओ। क्यों, मेरे कन्हैया जब कुछ कराए तो उसके पीछे रहस्य हुए, धनुष बाण लेंगे सब। बोले पांडव नहीं जीती अपने बल, जब तक कृष्ण करे नहीं छल। सब के आसरा कन्हैया है। जब अरे अर्जुन मर्जी खलास, अभी युद्ध खलास, कोई सवाल नहीं पाई। एक अर्जुन एक योद्धा है जो पूरे कुरुक्षेत्र को बताया गया है पांडवों के परिणाम दे सकता है, पांडवों को विजय घोष दे सकता है। आज वही अर्जुन जा रहा है। और जयद्रथ को निकाला गया। जयद्रथ बोला देखे मांगे, हम मांगे देखे क्यों कैसे मरे, बोला अग्नि समाप्त देंगे, हंसते आईस, हंसते निकल के आईस। सबको समझे नहीं आना, नहीं मानी। और तुरंत आईस आए, हंसे अर्जुन के आगे। मेरे कन्हैया अपना चक्र वापस करीस। जैसे चक्र वापस करीस तो 2 बजा भी, 2:30 बजा है। बोले अर्जुन किसके इंतजार कर रहे हो, या जयद्रथ, तुम्हारे पुत्र का वध में यही कारण है, क्योंकि उसने 7 फाटक था, इसने शिव का तपस्या किया था, द्रौपदी का हरण किया था ना एक बार। अर्जुन ने उसका वध करना चाहते थे लेकिन छोड़ दिए थे, क्योंकि उनका एक बहन है, दुर्योधन का बहन, इसका भी बहन है, वो विधवा हो जाए तो उसका 5 चोटी निकाल के छोड़ दी। घोर काशी में तपस्या कर इसरा शिव जी से कहे हम पांडु का हराए मांगे, तो कभी नहीं कर पाई हो। जब तक कृष्ण अर्जुन है कोई बाल बाका नहीं कर पाई। लेकिन हाँ जयद्रथ, जब अर्जुन कृष्ण में रही तब तुम पांडु को एक रोज के लिए भारी रही हो। आज वही जयद्रथ ऐसा बाण मारा, सब फाटक बन गए कि अभिमन्यु अकेल गए, भीम भी। आज कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम्हारे आगे तुम्हारा शत्रु जयद्रथ, तुम्हारे धनुष और बाण तेरे पास, लेकिन याद रखना जयद्रथ के सर मट्टी में नहीं गिरे, क्योंकि इसका पिता का वरदान है जो इसके सर मट्टी में गिरे भस्म हो जाए। इसके पिता इतनी दूरी पर तपस्या कर रहा है। अर्जुन वो योद्धा था, नापीस तौलीस, बताया गया 40 किलोमीटर, फिर उसके बाप वहां तपस्या कर रहा है। और उतने नाप तोल कर 22 बाण
सर कटा धड़ से और उड़ते हुए बाण ले गया उसके पिता के गोद में गिरे। भयभीत हो गए उसके पिता अपने बीती सर वही भस्म हुई गए। भैया क्षिप्रम भवती धर्मात्मा सस्वत शांति विगचति कुंतया प्रति जना नामे भक्त प्रनाशति। भगवान अपने भक्त की कभी नाश होने नहीं दे, सिर्फ उसके शरण में आने दे रहे। भैया ये मृत्यु से कोई नहीं बचा पाई, खाली गोविंद के शरण में आ जाओ। कृष्णा के सब कृष्णा के सब पाई मां। राम राघो रक्षा मां। ये मृत्यु से अगर कोई बचाने वाला, कंचन से पूछिए आपके अस्पताल बचा ली और पढ़ रही है, क्यों पेशेंट के बचाएंगे नहीं बचा पे। वो सब अपन आयु लेके आई, टाइम हो गए फिनिश, नहीं बचा पे कितना भी पढ़ लो, वो अपन कर्म अनुसार से उतनी जी। इसलिए अगर तुझे इस मृत्यु से कोई बचाने वाला है, गीता के 7वां अध्याय में आप लोग सुना सहित नहीं पकड़ पाए होंगे। जरा मरना मोक्षाया मम श्रितायताम दिए ते ब्रह्मा तद्विदु कृत्सन्य। आध्यात्मिक कर्माचा करो, ये आध्यात्मिक कार, निरंतर सत्संग, निरंतर हरि कथा, निरंतर हरि भजन, तुम्हें मृत्यु से कभी कोई छू नहीं पाई। तुम्हारा बुढ़ापा तुम्हें तकलीफ नहीं दे पाई, क्योंकि तुम कृष्ण की शरण में हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जब संसार में आता हूँ तो अवजनांति मूढ़ा मनुष्यानंतरम सरिता। ये बूढ़े लोग नहीं जान पाते जब मैं मनुष्य के रूप में आता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, सततम कृते अंतुम यथांत सतिर्वता। जो प्राणी सततम हमेशा मेरा कीर्तन करता, भजन करता, मैं इसको अपना शुद्ध भक्ति देता हूँ, अमल भक्ति देता हूँ। मल भक्ति नहीं, मल मात्र मांगने की इच्छा, अमल भक्ति, निस्वार्थ भक्ति तब देता हूँ जो प्राणी सततम कृते अंतुम। प्रेम कब, प्रेम कैसे जानते हो तुम्हें भगवान से प्रेम हो गया? प्रेम का चिन्ह क्या है? सुबह उठो तुम्हें वही याद आए। जिसके प्रति तुमसे कभी कुछ रूठापन हो गया ना, तुम्हें दिल के उसके मनाओ कि मेरे ठाकुर गुस्साई तो नहीं गए। सवेरे उठा तुम्हें जोन याद आए, समझ ना वही तुम प्रेम करते हो। सोते वाला समय तुम्हें जोन याद आए, सुनो मान मित्र काम करे। हम लोग तुम सोला टाइम किसके याद करे? बोले कहा याद करे, कोई याद करे तो बगल में जो है बोले वो मैं गटे दबा रही। अरे बोला कोई तो याद कर चाहिए हो, पहले बोले फोटो देख ले जरा, अभी नहीं बोले बगल वाली देखे पड़े। तो बोलने का प्रयास ये है कि अपने राधा और कृष्णा को देखकर सोया करो, और सुबह उठो तो वही चित्र पहले देखो, हाँ उसको याद करते हुए। और भागवत में फिर भगवान बड़े सुंदर से महात्मा स्मृत पार्था देवी प्रकृति मसरिता। जो महात्मा लोग रहते हैं उसके ऊपर देवी कृपा, राधा रानी कृपा, सीता मैया, यशोदा माई के, ये भक्तों की कृपा, सीता लक्ष्मी और राधा की कृपा सदैव रही। और जो दुरात्मा लोग है, पापी लोग है, उसके ऊपर दुर्गा की कृपा, दुर्गा लपड़े मारी। हाँ जैसे हम लोग अस्पताल गए थे ना, तो आज ही लोग के अगर गोदी में तो आइसक्रीम दे और मैं इसके प्रति सुई लगा दो। लेकिन कभी कभी मैं छोटा था, मुझे याद है, मेरा बड़ा भैया उससे बड़ा, हम दोनों छोटा रहा, वो आइसक्रीम उसकी नेस के ऊपर भी दी, और आज ही दुई लपड़ दी, लेकिन सुई लगाओ। तो सुनो, भगवान के पास प्रेम से आ जाओ, राधा रानी की कृपा, राधे राधे बोलते हो। नहीं तो दुर्गा मैया जब किडनी के आपके खत्म कर दी, राम बचा ले, राम बचा ले, राम प्रभु बचा ले, सुनो तब देरी हो जाएगी। लपड़ लगते भी सके आए और प्रेम से सके आए। कोना में आप लोग राजी है प्रेम से, तो राधे राधे बोले पड़ी, राधे राधे। सुनो तो लोग बोले गीता में राधा रानी के नाम नहीं, या महात्मा स्मृत पार्था देवी प्रकृति। बिना राधे के कृष्ण कभी एग्जिस्ट नहीं हुई, तो राधे सब जगह रही, उसके हृदय में राधे है, उसके हृदय में राधे। जब वो सोए ना तो भी राधे राधे बोले, हाँ आप लोग पता नहीं के नाम ले बैठा है, इसलिए बोलने का प्रयास ये। फिर भगवान बड़े सुंदर से समझा रहे, अहम कर्तु अहम यजना स्वाद अहम सदो मंत्र अहम इज्जम। वो अग्नि हमें, वो मंत्र हमें, वो औषधि हमें, वो सब घी हमें, सब हमें, ये वर्षा हमें, ओम मैं हूँ, सब कुछ हमें ही अर्जुन। और तब बताते हुए जो लोग पुण्य कार्य करते वो स्वर्ग जाए, और स्वर्ग में पुण्य हुई फिर नीचे गिरी।
ते तम भुक्तवा स्वर्गलोकम छिन्न पुन मृत्युलोकम विशांति एवं त्रिधन्यम अनुप्रपन्नम गता गता काम काम लभन्ते। जो पुण्य कार्य करने वाले लोग खरे स्वर्ग तक जाइए, पुण्य छिन फिर नीचे गिरो। जैसे बोले ना, बोल के मारो ऊपर जाइए हवा में। हाँ, एक बार मैं चंचल पार्क में था, बोल हवा में ऊपर से बोली राजबिहारी बहुत मजा लगे। हमने मजा बोले मजा माँ बहुत आनंद लगे, बहुत दूर तक देखा है। हमने नीचे नहीं जाना, फिर लात लगी। सुनो, स्वर्ग से फिर नीचे गिरी हो, लेकिन जो प्राणी वैकुंठ धाम चला जाए फिर नहीं सकता। 84 लाख योनि ये देवी देवता लोग भी अपने पुण्य से वहां बैठे, पुण्य छीन हुई फिर नीचे गिरी, लेकिन जो प्राणी गोलोक चला जाता है लौट के नहीं है। इसलिए और वहां पहुंच जाएगा अनन्य चिंतन तो हम या जना प्रयोग। जो अनन्य भक्ति करता है, मेरे राधे कृष्ण के प्रेम में डूबा, सदैव सब में वही देखा है, ये प्रेम का चिन्ह। जैसे भले भवेश बैठा, आप जानते हो ये राधे यहाँ, ये कृष्ण यहाँ, मुझे राधे देखा है, मुझे उदो दिखाता नहीं है, ये राधे राधे यहाँ। वृंदावन ने सब कुछ जी बोले राधे। सुनो, वहां पे अगर घोड़ा में ये राधे हटो, सुनो घोड़ा में भी राधे राधे, सुनो बैल लोग आज कुछ बोली राधे राधे, और अयोध्या जाओ ये सीता हटो, सीता हटो, ऐसे बोलते हो। प्रेम में डूब गए, किसमें डूब गए? प्रेम में डूब गए। अगर तुम्हें हिरन से प्रेम है, कोई लड़का हिरन है, तो तुमको इस बात की अरे हिरन 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 हिरन, अरे हिरन तो धोखा नहीं दे, लेकिन मेरे कन्हैया धोखा नहीं दे। इसलिए जो प्राणी कन्हैया से रिश्ता बना लेता है, वो तुम्हें कभी धोखा नहीं दे। संसार के हर प्राणी धोखा दे दे, लेकिन मेरे कन्हैया नहीं दे। उसके लिए अनन्य भाव का प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, जो ब्रज की गोपियां लोग ने धारण की। और अंत में भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं, और मुझे पाने के लिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो भी भक्ति प्रयाचति, भक्ति के साथ पत्र पुष्प फलम तोयम, जो कुछ खाते पीते हो मुझे भोग लगाओ। जैसे प्लेटवा है ना, प्लेटवा में रोटी तरकारी सब भर के, तुलसी पत्ता भी धर के भगवान के भोग लगाओ, वो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल तो ये सब भगवान के प्रेम से दो। फिर 5 मिनट बाद उठा के रोटी रोटी चावल चावल सब में मिला दो, ये प्रसाद हो गया। वहां नहीं बोली चिकनम डकनम गौतम मासम, इसे ये नहीं नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तो ये मीठी से, ये कहां से लोग ले गए वो हम नहीं जानते। हम लोग गौतम, हाँ, तमाकुम बियरम रमम यमुनम, अरे यमुनम नहीं, साहू यमुनम। भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम मतलब पानी, वो मुझे अर्पित करो प्रेम भक्ति से। भक्ति का मतलब क्या? शरणागति मतलब यद करोषि यद आसनासि यद जोषि ददासि यद तपस्सी कुंते तद गुरु समर्पणम। कैसे कहोगे मैं कृष्ण के शरण में हूँ? जो कुछ करो उसके प्रति तुम उसके शरण लियो। कैसे मानोगे उसके शरण में? मन मना भव मद भक्तो मम यजी मम नमस्कुरु, पूरा मन उसके दे दो तब तुम उसके शरण में। तो अंत में आप सुनोगे सर्वधर्म परित्यज्य, सब धर्म छोड़ो, मम एकम, सिर्फ मेरे शरण। उसके शरण में कैसे जाओ? सब कुछ उसके प्रति करो, मन पूरा उसके दो, तब सर्वधर्म परित्यज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। और भगवान बड़े सुंदर से बताते हैं, जो प्राणी मेरे शरण में आ जाए तो शिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वत शांति निगर्ज, उसके जल्दी से महात्मा बना दे, उसके संपूर्ण पाप से मैं अपी चेत सुदूराचार, चाहे कितना बड़ा पापी है, भजते मन, अगर मेरा भजन करने लगा साधु रहेगा, वो साधु बन गया, फिर उसको मैं जल्दी से महात्मा बना दे। फिर अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, हम उसके कभी गिरन नहीं देगा, हम अपना जान दे देंगे उसके नहीं, उसके सदैव बचाए करेगा। और भगवान अंत में कहते मन मना भव मद भक्तो मम यजी मम नमस्कुरु मम वैससी सत्यम ते प्रति जना प्रिय। एक ही चीज जो भगवान मांग रहा है, मन मांग रहा है। कौन सी मांग रहा है? मन। हमारा मन देखो है, देखा ही नहीं, पड़ोसी मन देखो कहाँ है? हाँ, शरीर देखा है, मन नहीं देखा है। भगवान बोले मन मुझे दे दो। इसलिए जो प्राणी मन गोविंद को दे देता है, वो हमेशा चेहरा में देखना एक लाली रही, मुस्कुराते रहे, नहीं तो हमेशा बोली पड़ी स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। फोटो उतारे वाले कुछ बोली स्माइल, भैया नहीं। और जिस मन गोविंद के पास है वो हमेशा आनंद है। उसी के साथ साथ में चलो एक छोटा सा भजन और यही समाप्त करेंगे। बोली नौवा अध्याय की
ये तो सिर्फ 9वां अध्याय है, इतनी गहराई। क्योंकि मैं 8 बजे आया, 7 बजे आते तो 10 बज जाए, ये बहुत गहराई है। मैंने संक्षेप में से बताया आप लोगों को, एक नया गीता निर्माण कर सकता हूं इस 9वें अध्याय में। फिर 10वां अध्याय तो और गहरा है, 11वां अध्याय विराट रूप और गहरा, 12वां अध्याय पूर्ण भगवान कहता कौन मुझे प्रिय, 13वां अध्याय क्षेत्र के ज्ञान, शरीर एक क्षेत्र है, जोची बोए वही काटे, 14 अध्याय गुणों के बाद तमोगुण रजोगुण सतोगुण, कौन गुण में वही योनि से योग, 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय डिवाइन इन द डेमोनिक क्वालिटीज, दिव्य और दान वाला गुण, फिर 17 अध्याय श्रद्धा और 18 अध्याय शरणागति है। भैया समझ जाओ, हाथ जोड़ी था आप लोगों के, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अच्छा से पकड़ लेना, क्योंकि आपका भी निधन हुई, मेरा भी हुई, कहां जाना है गीता के द्वारा दर्शन कर लो। बहुत देरी नहीं लगी, बहुत देरी नहीं लगी, थोड़ा दिन का समय है हम लोग के पास, खूब भजन कर ले। और कलयुग में देखो इसी तरह पकड़ते यहाँ गुप्ती है, ऐसे तमोगुण रजोगुण सतोगुण, ये जीव है, कोई गुण में है, ये भगवान है, ऐसे पकड़ और एक एक गुट्टी पर बोलते जाओ, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। फिर दूसरा गुट्टी, तीसरा गुट्टी, सब जब कर सकते। पहला, दूसरा, तुलसी में रोज जल दे, 3 परिक्रम कर ले, ब्राह्मण के हत्या भी पाप कर जे, यानी कानी चाप पानी ब्राह्मणे तानी तानी प्रणश्यंती पदेक्षिणा, ब्राह्मण हत्या के पाप कर जे, तुलसी खरी परिक्रम कर लो। और दूसरा, अपना अन्न को भगवान के भोग लगाए तब खाओ, जैसा अन्न। और भगवान बोले मन हमें दे दो, हम लोग नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। जो मन दे दे भगवान के, फिर तुम्हारा स्वतंत्रता चला जी, तुम नहीं, तुम अपने ठाकुर के हो जाइयो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है कि मैं नहीं, प्रेम गलियति साकरी तामो दोनों। जैसे पति पत्नी की शादी हुई ना, तो दोनों एक हो जाए, अरे दोनों एक का भी तो अलग अलग, दोनों का मन एक होना चाहिए, तब सुखी परिवार। अगर बीवी मांगे जाए कथा में और पति मांगे जाए खलनायक बेटे, तो महाभारत जी हुई, दोनों के मन एक नहीं हुए। पंडित के पकड़ो, किसके पकड़ो, कैसे मन के एक नहीं कर पाए। दोनों के मन एक हो जाए तब मजा लगी। जैसे मनुष्यत्व का 10,000 वर्ष, ओम नमो भगवते, भगवान इसके बेटा बन के है। तो हम लोग 10,000 उम्र तो है नहीं, 60 ईयर्स 70 ईयर्स तो जाएंगे। अरे कल ले मैया लोग जा, रोज एक माला शुरू करें, अंत में कन्हैया ही तुम्हें ले जाए, सुखी सुखी जाओगे। बुलाया आया है, मृत्यु नहीं है, कन्हैया ही तुम्हें ले जाएगी। वो नहीं, हाँ, कौन कौन जाते जब मैं मरूं कन्हैया है, हाथ नहीं उठाए, रावण नहीं, कन्हैया ही ले जाए, तैयार हो जा। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरा प्राण तन से, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम देर करना, राधे को तब मेरा प्राण। गंगा बताया गया, यमुना का तट हो, बंसी बट हो, मेरे सावरा निकट हो, तो प्राण तन से। ऐसा भैया इच्छा हो, तभी जीवन धन हो गया, हंसते हंसते आनंद से। इसलिए आज दादाजी नहीं है, उसका इच्छा था, विशेष इच्छा था कि भागवत सुनने का। और जिस दिन आज उसका अंत्येष्टि क्रिया हुआ था, पूरे सुंदर से भागवत हुआ। भैया ये भागवत सुनकर कोई लाइव देखा बाहर में, उसने मुझे आकर बोला, प्रभु आपका कथा चाहते हैं, घर भोज कराएंगे। मैं बोला आज आपका प्रवचन सुना। मैं बोला आप वहां थे साउथ में? नहीं, हम लाइव देखा, लाइव सुनकर वहां भक्त बने होंगे, इसलिए भैया देर। हाँ तो डॉक्टर बोले दादा के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलो 2 लाइन का भजन सब लोग साथ।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सभी लोग Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आपके जीवन के हर एक अवसर, हर एक बात आपको छोड़ने वाली। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare